आप भी ऐसे कई विद्यार्थी को जानते होंगे जो फॉर्म भरता ही है कि चलो इस बार देख लिया जाए, अगला बार। तो ये जो जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, इसमें 70%, 50-60% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो आप उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में सोचने आपने जो मेहनत किया, हकीकत में तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत न हो। कितने नंबर वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा ये भी हम लोग देखेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप टीआरई 3.2 का जो आपका यहाँ पे अगर बात करें परीक्षा की तिथियों को लेकर के, तो यहाँ पे देखिए 19/7/2024 को आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, जिसमें 19,645 सीटें हैं। कुछ अभी कंफ्यूजन ये है कि आपकी कट ऑफ यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को जो है कंफ्यूजन है, बाकी को पता ही है कि आपकी कट ऑफ 150 पे बनेगी, ठीक है, या 120 पे बनेगी, ठीक है, ये इस पे बनेगी या इस पे बनेगी, बहुत ही कंफ्यूजन है अभी भी कैंडिडेट क्यों। और यहाँ पे देखिए कुल आवेदन की अगर बात करें तो 2,13,940 ये यहाँ पे टोटल आवेदन कि लगभग 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थी आपकी एग्जाम में, यानी कि हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन करके पहले से ही रखा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि 75% सिर्फ यहाँ पे उपस्थिति है 6 to 8 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 75% यहाँ पे उपस्थिति है, यानी कि लगभग 25% कैंडिडेट ने यहाँ पे परीक्षा जो है वो छोड़ा था। तो इस हिसाब से ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ पे 75% की उपस्थिति है। अब यहाँ पे 75% में लगभग 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि भाषा अर्हता में फेल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा अर्हता क्या है, देखिए आपका जो पेपर कराया गया था यानी कि 6 to 8 का 3 भाग थे, जिसमें यहाँ पे भाग 1 में और भाग 2 था, भाग 3 था। तो भाग 1 यही है जो आपका जो है भाषा अर्हता, ठीक है, ये भाषा अर्हता था, ये भाषा अर्हता था, और इसमें जो है ये 30 अंक का था, और ये आपका जीके था, और यहाँ पे जीएस, और ये 80 नंबर का जो था ये आपका सब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट से जो भी प्रश्न पूछे गए थे 80 अंक का यहाँ पे। तो इसमें क्या था कि देखिए अगर देखें आपकी जब टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें आपकी जो है 6 to 8 की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, वहां से चीजें क्लियर है कि वहां पे कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए उसकी कट ऑफ भी बताना जो है बेकार है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं तो कट ऑफ क्या होगी। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो 30 अंक था भाषा अर्हता में, अगर हम पीआरटी की बात करें थोड़ी सी यहाँ पे, तो पीआरटी में जो आपकी थी, पीआरटी क्या था, जो आपका पीआरटी था, फिर 9 to 10 था, फिर 11 to 12 था, ये आपकी वैकेंसी थी टीआरई 1 में। और वहां पे लगभग 4800 कैंडिडेट ऐसे थे जो भाषा में फेल थे, ठीक है। और जब भाषा में फेल थे तो उसके बाद जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई तो उसमें क्या किया गया था, इसको जो है शून्य कर दिया गया, ठीक है, यानी कि भाषा अर्हता को इसको शून्य कर दिया गया। और इसमें फायदा उन कैंडिडेट को हो गया जो कैंडिडेट भाषा अर्हता में जो है फेल हो गए, मतलब कि फेल हुए थे, उनको क्वालिफाई कर दिया गया। क्वालिफाई का मतलब ये हो गया जब भाषा अर्हता 30 अंक का था, जिसमें 9 नंबर यहाँ पे सभी को पास करने के लिए चाहिए, ठीक, अब इसको शून्य कर दिया गया, चाहे आपका 1 नंबर आया हो, चाहे 2 नंबर आया हो, चाहे 3 नंबर आया हो, उससे कोई मतलब नहीं था। इसको टीआरई 2 में इसको शून्य कर दिया गया। अब यहाँ पे जो फेल थे उनको भी फायदा हो गया। तो इससे ये आंकड़ा नहीं मिल पाया, जैसे टीआरई 1 की भर्ती में मिला था आंकड़ा कि 4800 था, और टीआरई 2.0 की भर्ती में ये आंकड़ा नहीं मिल पाया जो भाषा अर्हता में कितने कैंडिडेट फेल थे। हाँ, आरटीआई के द्वारा यह खुलासा हुआ था कि कई सारे सब्जेक्ट में देखने को मिला था कि कितने 203, 204 इस प्रकार से कैंडिडेट जो है वो फेल हुए थे। लगभग आप समझ सकते हैं कि भाषा अर्हता में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, जबकि इतना आसान प्रश्न जो है रखा जाता है। तो आप यहाँ पे उनके लिए काफी अच्छा था जो कैंडिडेट यहाँ पे भाषा अर्हता में फेल होते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए, अगर यहाँ पे टीआरई 3.2 की भर्ती में भाषा अर्हता को लागू किया जाता है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। असर इसलिए देखने को मिलेगा, कहीं हो सकता है कि इसमें भी इसका नंबर जोड़ दिया जाए। फिलहाल अभी जो है 120 पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी, जिस प्रकार से अभी तक बनती आई है, तब उस टाइम पे ये काम आता है, ठीक, जैसे पीआरटी में, ठीक, ये चीजें समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ को देख लेते हैं, इससे पहले कि यहाँ पे जिससे आपको दिक्कत न हो। ये यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और यहाँ पे अनुसूचित जाति SC/ST और पीडब्ल्यूडी ये आप समझ लेंगे, ये आपका जो है 120 में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 48 नंबर ये है, ठीक है, कट ऑफ आपकी देखिए 120 पे ही बनेगी जब भी बनेगी, ठीक है, ये आपका 120 में कट ऑफ बनेगी। ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि जो पासिंग नंबर है जो आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। आपके जिस कैटेगरी के आप उसको देख लीजिएगा कितने नंबर यहाँ पे आपको क्वालिफाई होने के लिए। कि जो गणित एवं विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ा सा ध्यान देंगे जो भी कैंडिडेट हैं। अब कुछ कैंडिडेट को लगेगा कि ये कट ऑफ बहुत ही मतलब कि ज्यादा है, ये पुरुषों की, ठीक है, ये पुरुषों की जो कट ऑफ है ये काफी ज्यादा है, जबकि बताएंगे कुछ कैंडिडेट यहाँ पे 75% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित हैं, फिर भी कट ऑफ 80-85 नहीं जाएगी।
तो एक चीज समझिएगा, ये जो आप गणित और विज्ञान देख रहे हैं ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट इसमें होंगे। और इस चीज का अभी तक ये चीजें नहीं क्लियर हो पाया है कि गणित और विज्ञान में कितने जो है कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, वो डाटा जो है कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 80 या 85 के आसपास ही यूआर कैटेगरी के लिए चलेंगे। हाँ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस और माइनस किया भी है, तो इसमें से एक या दो नंबर आप इसमें माइनस कर सकते हैं, ठीक। 80 है तो आप यहाँ पे 78 कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल हमको नहीं लगता है कि कुछ कम होगा यहाँ पे यूआर कैटेगरी की लेकर बात करें हैं यूआर कैटेगरी की, ठीक है, वो सभी रहेंगे। और ये तो सबसे पहले तो एक मेल की जो सीटें, मेल की सीटें नहीं है, जो ओपन सीटें हैं जिसपे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो आपका इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सीट 70 से 75 के आसपास महिला की जो होगी यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे 70 से 75, और जो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीजें समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे ईबीसी और बीसी, ठीक है, ईबीसी और बीसी की जो कट ऑफ है, बीसी की कट ऑफ जो है यहाँ पे ईबीसी की कट ऑफ और बीसी की कट ऑफ क्यों इतना मतलब अधिक है, अधिक का मतलब ये है कि बीसी की कट ऑफ अधिक होनी चाहिए जबकि ईबीसी की कट ऑफ कम होनी चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आप 75 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, और 70 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक, इस प्रकार से चीजें हैं। और 60 से 65, ठीक है, ये 60 से 65 और 63 से 68 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बीसी की बात करें 70 से 78 के आसपास, और एससी की बात करें यहाँ पे 55 से 60, यहाँ पे 45 से 50, ठीक है। ये आपका एससी और एसटी, ये अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कमियां देखने को मिल सकती हैं जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है। पुरुषों की सीटें इसी प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी, बाकी महिलाओं की सीटों में आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलेगी। फ्रीडम फाइटर वही 40 से 45 के आसपास देखने को मिलेगी यूआर कैटेगरी की बात करें तो। और इसमें ये तो आ गया मैथ और साइंस का। अगर यहीं पे आप थोड़ा चलेंगे सामाजिक विज्ञान के लिए, यानी कि एसएसटी की बात करें, सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे यानी कि एसएसटी की अगर बात करें तो मेल और फीमेल यहाँ पे, ठीक है, करें अगर तो 70 से 78 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ, इसमें हमको टीआरई 2.0 को लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि जो टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया जब कराई गई थी, 6 to 8 की तो भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं थी 1 में, और यहाँ पे टीआरई 2 में हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा जो है धांधली देखने को मिला, और आपको पता है कि काफी ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इस वजह से उससे थोड़ा सा हमको डाउन ही चलना है कैंडिडेट की यहाँ पे टीआरई 3.0 की भर्ती में। तो यहाँ पे 70 से 78 के बीच और 65 से 70 के बीच, बीसी की अगर बात करें 77 से 80 के बीच। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में देखिए यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए हमने दोनों रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 85 से 90 के बीच, ठीक है, हिंदी भर्ती में जो है वो 87 गया था, ठीक है, 87 गया था। तो आप इसे जो है 60 से 70 के आसपास आप देख पा रहे हैं यूआर कैटेगरी की 78 से 50 मिलता है, 73 से 78 और 66 से 70 इसका है, ठीक है। इंग्लिश में और भी अभी कम हो सकता है क्योंकि लेवल काफी टफ था वहां। जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं तो देखिए कट ऑफ उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 50 से 55, और जो महिला के लिए 40 से 45। उसके बाद यहाँ पे एससी की बात करें 40 से 45 कैंडिडेट हैं, उनकी जो यूआर कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें 80 से 87 के, महिलाओं में जो गया था वो 84 गया था। कैंडिडेट भी कम होंगे उर्दू में, ठीक।